कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से पीसीओडी थायराइड को ठीक किया था, मैंने कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया था और किसकी टिप्स मैंने फॉलो की थी, किसके सजेशन पे मैंने ये सारी चीज़ें चालू की थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को A to Z चीज़ें बताऊँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि अगर आपको भी पीसीओडी है तो आप किस तरीके से इसको नेचुरली ठीक कर सकते हो और आप भी जल्दी से जल्दी माँ बन सकते हो और पीसीओडी से आप बहुत ही आसानी से निजात पा सकते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो हमारे साथ आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तो ही आपको क्लियरली समझ आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं 4 साल से फेस कर रही थी पीसीओडी को, मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया था लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ मामूली से 2 से 3 टिप्स और कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस मैंने किए थे जिससे कि मेरी 4 साल की प्रॉब्लम्स कुछ ही दिनों में नेचुरली ठीक हो गई। आपकी भी हो सकती है, बस केवल आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। और जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उसको पूरे भरोसे के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करिएगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम 2 से 3 महीने के अंदर ही नेचुरली ठीक हो जाएंगी। चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये पीसीओडी होता क्या है और इसको कैसे ठीक करें। देखिए, पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या डिसीज। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके ओवरी में यानी कि अंडे बनते हैं, हर महीने अंडे बनते हैं, ठीक है, और हर महीने आपको पीरियड आते हैं। अगर हर महीने आपकी ओवरी अंडे बना रही है, वो नेचुरली फूट जाते हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी वगैरह कंसीव नहीं करना है। मान के चलिए कि जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको पीरियड आ रहे हैं, हर महीने ओवरी अंडे बना रही है और हर महीने पीरियड आ रहे हैं, तो क्या होता है कि जो अंडे फूटे हुए हैं वो बाहर आ जाते हैं पीरियड के फॉर्म में, यानी कि जो ईडी बन के तैयार होती है वो पीरियड के रूप में बाहर आ जाती है और फिर से साइकिल शुरू होता है। पीरियड के पहले दिन से फिर से अंडे नए बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है, इनके साथ क्या होता है कि ये जो पीसीओडी है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, यानी कि जब आपके शरीर में हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होता है तो पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, और जब पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं तो जो आपके ओवरी में अंडे बन रहे थे वो अंडे क्या है, समय से रिलीज नहीं होते, फूटते नहीं हैं और वो आपकी ओवरी में ही पड़े रहते हैं और सिस्ट का रूप ले लेते हैं। इसी वजह से आपको पीसीओडी होता है। यानी कि अगर पीसीओडी हुआ है तो इसके पीछे केवल केवल आपकी कुछ बिगड़ती हुई लाइफस्टाइल और हार्मोन्स के वजह से हो रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम पीसीओडी को कैसे ठीक करें। देखिए, पीसीओडी को ठीक करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसको कि आप ठीक नहीं कर सकते हो या लाइलाज है, आप बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने पीसीओडी को ठीक कैसे किया। दूसरे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जो चीज़ें मैंने की है, जो चीज़ें मैंने की और उससे मुझे फ़ायदा हुआ, वही मैं 100% ट्रस्ट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हमें दूसरों का नहीं पता, किताब में जो लिखा है, जो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह है, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। हमने जो किया है, जैसे किया है, जैसे हमने अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है, तो हम वही लाइव एक्सपीरियंस और वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मुझे पीसीओडी के बारे में पता चला था, यानी कि मेरी शादी को करीब 1 साल हुए थे और 1 साल के बाद ही मेरे पीरियड काफ़ी ज़्यादा इनरेगुलर होने लग गए थे। इससे पहले नहीं होते थे, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक क्लिक गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है जिस वजह से कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो हमने यानी कि शादी के 1 साल के बाद एक अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में मुझे यानी कि डॉक्टर ने बताया कि आपको पीसीओडी है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1% भी आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोलूंगी, जो मेरे साथ चीजें हुई थी वही मैं आपको बताऊंगी। तो जब उन्होंने मुझे पीसीओडी के बारे में बताया, रिपोर्ट्स वगैरह भी मेरे पास रखी हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाउंड किया था यानी कि 2018 में, तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ऐसे लगा कि ये तो केवल अल्ट्रासाउंड में आया है, हो सकता है कि मुझे पीसीओडी ना हो, इसीलिए मैंने इस चीज को कम से कम 6 महीने और नेग्लेक्ट किया, यानी कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जिस वजह से क्या हुआ कि मेरे पीरियड्स में कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी, मैंने 1 महीना खाई। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि कम से कम 3 महीने का कोर्स रहेगा, 3 महीने आप खाओ, हो सकता है 3 महीने के अंदर आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन मैंने नहीं
यानी कि कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं लिया, छोड़ दिया, तो उससे ये हुआ कि मेरे पीरियड्स इनरेगुलर ही रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार मुझे फिर से डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो 2018 में मैं जब गई थी, फेब में गई थी, उसके बाद मैं 2019 में यानी कि दोबारा अगस्त के महीने में मैं डॉक्टर के पास गई थी। फिर से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। मतलब 1% भी मुझे उन मेडिसिन को लेने से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। मैं आगे बताती हूँ कि मैंने एक्चुअल में क्या किया था, कौन कौन सी टिप्स को फॉलो किया था। देखिए, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैंने हिना हेल्थ जो चैनल है, हिना मैम की कुछ रेमेडी फॉलो की थी, जिससे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला। सबसे पहले मैंने सीड साइक्लिंग शुरू की। सीड साइक्लिंग, देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आज आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी सीड साइक्लिंग वगैरह करते हो तो आपको नेचुरली यानी कि पीसीओडी में काफी राहत मिल सकती है। लेकिन काफी सारे लोग इस चीज को यानी कि नहीं मानेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। बिलीव करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, केवल बताना मेरा काम है, बाकी ट्रस्ट करो ना करो वो आपकी खुद की मर्जी है, ठीक है। लेकिन जो मैंने किया है, जिस पर मुझे भरोसा है, वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिलीवर कर रही हूँ। तो जब मैंने सीड साइक्लिंग शुरू किया था, जब मैं उनके वीडियोस वगैरह वॉच करती थी, तो वो हर वीडियो में यही सजेस्ट करती थी कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप इन चीज़ों को खाइए, आपकी जो पीसीओडी है वो नेचुरली ठीक होंगी। तब मैंने बहुत सारे उनको कमेंट्स वगैरह भी किए थे, पर उनके पास काफ़ी सारी ऑडियंस थी, इतने सारे मैसेजेस उनको एक टाइम में रिसीव होते थे कि हर किसी के लिए इतने सारे यानी कि मैसेजेस का रिप्लाई करना एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है। तो वो हर वीडियो में यही कहती थी कि आप भरोसे के साथ करो, अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको पीसीओडी है तो आप एक बार सीड साइक्लिंग जरूर करके देखो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। केवल उनकी बातों पर भरोसा करके मैंने केवल सीड साइक्लिंग शुरू किया सबसे पहले। तो सीड साइक्लिंग कैसे करना है, कितने अमाउंट में आपको सीड्स लेना है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, लिंक लगा दूंगी, आप वहां से डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ कि यहाँ 4 तरीके के बीजों को लेना होता है। सबसे पहले यानी कि जब आपके पीरियड शुरू होते हैं उस दिन से लेकर 15 दिन, यानी शुरू के जो 15 दिन होते हैं उसमें आपको लेने हैं कद्दू के बीज और अलसी के बीज। कितने अमाउंट में लेना है, तो केवल 1 टेबल स्पून इनफ है ना। दोनों को दिन के किसी भी समय में आप ले सकते हो। और जो सेकंड फेज आपका शुरू होता है ल्यूटियल फेज, यानी कि जो 15 डेज के बाद जो फेज शुरू होता है, उसमें आपको 2 तरीके के बीज लेना है। तो वो आपके जब तक कि पीरियड की डेट नहीं आ जाती है तब तक आपको लेना है। मान के चलिए कि आपको 1 तारीख को पीरियड आने वाले थे, 1 को आपके पीरियड नहीं आए, 2 को भी नहीं आए, तो आपको 1 तक ही लेना है, 2 से आपको बंद कर देना है। तो दूसरे फेज में आपको लेना है जो तिल के बीज होते हैं, जो सफेद वाली तिल होती है, और सूरजमुखी के बीज। देखिए उस समय मैं आंध्रा में रहती थी, तो वहां पे यानी कि जो सूरजमुखी है उसकी बहुत खेती होती थी, तो बहुत ही आसानी से हमें मार्केट में ही मिल जाते थे, रोस्टेड वाले भी, विदाउट रोस्टेड वाले भी, और जो सीड्स के ऊपर जो लेयर कवर होती है वो वाले भी। तो मैंने दोनों तरीके के खाए थे, मंचिंग करने में अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो ये 2 बीज आपको लेना है, ठीक है। इसके साथ में मैंने लिया काले अंगूर का पानी, ठीक है। काले अंगूर का पानी काम क्या करेगा, देखिए जब आपको पीसीओडी होता है तो इसमें क्या होता है कि आपका पीरियड काफी ज्यादा इनरेगुलर होता है, और इनरेगुलर पीरियड होने की वजह से जब आपको मान के चलिए 2 महीना 3 महीना आपको यानी कि पीरियड नहीं आए, अब 3 महीने का रुका हुआ पीरियड जब आपको चौथे महीने में आएगा तो इसमें बहुत हेवी फ्लो होता है। मेरे साथ होता था, बहुत हेवी फ्लो होता था, यानी कि एक दिन में कम से कम 5 से 10 पैड लगते थे, इससे ज्यादा भी लग जाते थे। डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग किस तरीके से कंटिन्यू फ्लो में हो रही है, रुक के हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है कि जब आपको 3 से 4 महीने बाद पीरियड आते हैं, बहुत हेवी फ्लो के साथ ब्लीडिंग जाती है, तो इससे आपकी बॉडी में हल्की फुल्की सी वीकनेस होती है और ब्लड लॉस भी होता है, जिस वजह से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज गिरने लग जाता है। मेरा उस टाइम पर जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज था वो 7 to 8 ग्राम हो गया था। तो काले अंगूर को लेने से फायदा आपको ये होगा कि जो ब्लड लॉस हुआ है ये उसको रिकवर करने में मदद करेगा। और जो काले अंगूर है, काली किशमिश जिसको कि हम ब्लैक रेजिन कहते हैं, इसको लेने से क्या होगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो आपको पीसीओडी में जो प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े बहुत जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है, ये उसको भी फुलफिल करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, जिससे कि ये नेचुरली आपके शरीर में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है उसको हील करने में काफी मदद करता है।
तो ये दोनों चीजें मैंने ली थी एक साथ, यानी कि जब मैं रात में सोने के लिए जाती थी उस वक्त पे मैं काले अंगूर को पानी में भिगो कर रख देती थी, 8 से 10 काले अंगूर को, और जब सुबह सोकर उठती थी तो उस समय मैं इस पानी को पी लेती थी। काले अंगूर नहीं खाती थी क्योंकि काले अंगूर थोड़े से मीठे होते हैं और पीसीओडी के पेशेंट को स्वीट आइटम मना करते हैं, यानी कि जो नेचुरल जो फल फ्रूट्स है वो आप खा सकते हो, लेकिन जो घर में बनी मिठाइयाँ वगैरह ये सारी चीजें होती है जिसमें बहुत ज्यादा स्वीट यूज होती है वो चीजें आपको मना करते हैं। तो ये चीजें मैंने ली थी और उसके साथ में मैंने स्वीट आइटम वगैरह टोटली बंद कर दिए थे। बाहर की जंक फूड, फास्ट फूड, जितनी भी चाइनीज वाली चीजें हैं, जितनी भी जूस वगैरह ये यानी कि जो पैकेज्ड वाली चीज वो टोटल बंद कर दी थी। मैदे वाली चीजें खासतौर पर, बेकरी आइटम टोटल बंद कर दिया था। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये दोनों चीज तो आप ले रहे हो, अगर आप लेना शुरू करते हो तो मैंने जो लिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें कौन से प्राणायाम, कौन से एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको और भी ज्यादा फायदा देखने को मिले। तो देखिए, पर्सनली मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्राणायाम किया था तो वो कपालभाति, अनुलोम विलोम और इसके साथ में बटरफ्लाई और लेग ऑफ द वॉल पोज, यानी कि ये 4 कॉम्बो अगर आप फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आपको 2 से 3 महीने में अगर रिजल्ट नहीं मिला तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगले महीने आके मेरे वीडियो पे कमेंट करना कि मैम आपने जो चीजें बताई थी वो बिल्कुल फायदा नहीं करी, क्योंकि हिना मैम ने यही सारी चीजें बताई थी और मैंने इनको पूरे शिद्दत के साथ फॉलो की थी, तब जाकर मुझे फायदा हुआ था। अगर आप किसी चीज पर भरोसा करते हो ना तो उस भरोसे को इतना अटूट रखिए कि उसमें 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। 1%, जीरो तो बोल ही नहीं रही मैं, 1% भी आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना रखिए, बिल्कुल भी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे 100% भरोसे के साथ आप करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको फायदा जरूर होगा। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जंक फूड टोटली बंद कर दीजिए। चाहे कितनी ही क्रेविंग हो आपको खाने की, बहुत अंदर से इच्छा हो कि नहीं मुझे खाना ही है। अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो ज़्यादातर लेडीज जब शादी में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी वेराइटी में खाना रहता है, तो हम टूट पड़ते हैं, हमें लगता है कि नहीं खाना चाहिए, अच्छी अच्छी वेराइटी है, आइसक्रीम है, चाइनीज़ है, तो हर चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो और आपको पीसीओडी को ठीक करना है तो आपको, यानी कि मान के चलिए आप 15 दिन से ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आपने पूरे 15 दिन ईमानदारी से इन सब चीज़ों को फॉलो किया। अब 16वें दिन आप किसी की शादी फंक्शन में पहुंच गए, अब वहां पर खाना देख के आपसे नहीं रहा गया, आप टूट पड़े खाने पे, तो वो जो 15 दिन की जो आपकी मेहनत थी ना वो 1 मिनट में जीरो हो जाएंगी। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 15 दिन की जो मेहनत है वो 1 दिन में खत्म हो जाएंगी। इसीलिए वहां पर भी अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखे। खाने के लिए बहुत सारी चीजें वहां पे आपको, थोड़े से सैलेड वगैरह मिल सकते हैं, हेल्दी चीजें भी मिल सकती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ यानी कि बहुत ज्यादा स्पाइसी वगैरह, हर चीज मिलती है। इसलिए आपको वो चीज खाना है जिसको खाने से आपकी बॉडी के ओवरऑल हार्मोन्स बैलेंस रहे, क्योंकि आप 15 दिन से मेहनत कर रहे हो, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना, क्योंकि मैंने खुद जब ये सारी चीजें कर रही थी तो मैंने शादी, पार्टी, फंक्शन वगैरह में जाना टोटली बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपके सामने कोई चीजें आती है ना तो हम अपने आप को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ना चाहते हुए भी हम उस ओर खींची चले जाते हैं। इसलिए ये काम आप जरूर करिएगा, ठीक है। इसके साथ में सबसे सुपर टिप्स, यानी कि मैं अगर कहूँ कि अगर आपको पीसीओडी को केवल और केवल 3 महीने में, भले ही आप 3 साल से, 6 साल से, 10 साल से भी आप परेशान हो और आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो ये टिप्स को आप फॉलो कर लीजिए कि केवल और केवल 3 महीने इस कदर अपने आप पर मेहनत करिए कि चौथे महीने आपका शरीर खुद ब खुद बोल दे कि बस करो, अब सब ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो की थी, क्योंकि कोई ना कोई हमारी लाइफ में इंस्पिरेशन होता ही है। जैसे कि हिना मैम मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन थी, मैं आज भी उनको बहुत अच्छे से दिल से फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, उनकी हर एक बात को मैं बहुत अच्छे से ये करती हूँ। तो जैसे कि आपकी लाइफ में भी कोई इंस्पिरेशन होगा,
किसी से को देख के आपको प्रेरणा मिलती होंगी। हो सकता है आपके आसपास किसी ने बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी फेस की हो, बहुत दिनों के बाद उनको कंसीव हुआ हो, तो उनको दिमाग में रखिए और उनके बारे में सोचिए कि जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और अपने आप को कभी भी बिल्कुल डिमोटिवेट मत होने दीजिए कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा तो बिल्कुल ना करिए। तो फिर देखिए आपको फायदा कैसे नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि इन सारी चीजों को समझने के बाद कंक्लूजन क्या निकला। हाँ ठीक है, तो हम इसको मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि आखिर आपको किस तरीके से ये सारी चीजें फायदा कर सकती है और कैसे आप भी पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं और आपको कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। ओवरऑल हम कंक्लूजन एक बार इसका निकाल लेते हैं, इसकी समरी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लेना है यहाँ पर 4 तरीके के बीज, ठीक है। आपको यहाँ पे सीड साइक्लिंग को शुरू कर देना है। अगर कोई यानी कि आपके मन में 1% भी डाउट है ना तो मत करिए। अगर डाउट नहीं है, डाउट को खत्म करके पूरी ईमानदारी के साथ फॉलो करिए इन टिप्स को, है ना। डाउट के साथ अगर करोगे तो मैं आपको बोलूंगी कि 0% भी आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए भरोसा हो तभी इन सारी चीज़ों को लेना शुरू करना, वरना मत करना। जब तक आपका मन अंदर से ना कहे ना, जब तक आप खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ें मत लेना, वरना पैसे और आपका दोनों ही बर्बाद होगा। इसलिए सेल्फ डाउट बिल्कुल मत रखना। दूसरी चीज़, काले अंगूर का पानी लेना शुरू कर दो। कैसे लेना है इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक लगा दूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है। थर्ड, प्राणायाम करना शुरू कर दो। अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट होगा ना, अगर पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा आप ओवर वेट हो गए होंगे तो आपको प्राणायाम तो एटलीस्ट करना ही करना है। और फिजिकल वाली भी एक्सरसाइज आपको करनी है जिसमें स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ा स्किपिंग वगैरह कर सकते हो, है ना। इस तरीके के प्राणायाम आप शुरू कर सकते हो। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हो। और फोर्थ चीज़, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो लेना ही लेना है, इसके साथ में प्राणायाम वगैरह भी करना है। आप यहाँ पर वो जो बटरफ्लाई होता है ना, बटरफ्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बटरफ्लाई तो एटलीस्ट करना शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि बटरफ्लाई को करने से भी आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये 3 से 4 चीजें करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर पानी भी अच्छा पीना है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे और ये जो टिप्स है अगर इनको फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात खाने पीने की, तो खाने में आपको जंक वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, फास्ट वाली चीज़ें नहीं लेना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो कुछ समय के लिए फास्टिंग को भी आप अवॉइड करिए, अगर आप फास्ट वगैरह करते हो। क्योंकि फास्ट करने से क्या होता है, आपका शुगर जो होता है, इंसुलिन जो होता है वो स्पाइक होता है, जिस वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो अप डाउन होते रहता है। और पीसीओडी के कंडीशन में ये सारी चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके आपको फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से आप भी इन सारी चीज़ों को फॉलो करके देखिए। यकीन मानिए आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर 100%, 100 तो नहीं बोलूँगी मैं, 50% तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं कि 100% देखने को मिलेगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीटिंग करते हो और कितनी ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो, है ना। 100% अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो थोड़ा सा जो चीज़ें मैंने बताई है उनको समझे और उनको फॉलो करें, आपको ज़रूर प्रेगनेंसी होंगी। यहाँ पर जाते जाते एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक कज़न है, ठीक है, उनको भी पीसीओडी था। मैं यहाँ पे इमेज भी लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। उनका उस समय वेट 80+ हो गया था, ठीक है। मेरी शादी के 1 साल बाद ही हुई थी और उनको भी पीसीओडी हो गया था। और पीसीओडी की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो ओबेस हो गई थी और उनको कंसीव नहीं हो रहा था। मुझे जब कंसीव हुआ तो उनने मुझसे पूछा कि दीदी आपने क्या किया, किस तरीके से आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक किया। तो उनको मैंने बताया था कि मुझे पीसीओडी है, इस वजह से मुझे कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो जब मुझे प्रेगनेंसी हुई तो उनने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने उनको सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बता रही हूँ यही एज इट इज़ चीज़ें मैंने उनको बताई। तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ उन्होंने भी फॉलो किया। उनने इनसे पहले काफ़ी सारे ट्रीटमेंट वगैरह लिए थे, लेकिन उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करना शुरू किया, थोड़ा सा वेट वगैरह भी कम किया, तो 1 साल के बाद, यानी उनकी शादी को भी 6-7 साल हो गए थे, उसके बाद में जब उन्होंने ये सारी टिप्स फॉलो की, टिप्स फॉलो करने के
महज 1 साल के अंदर उनको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव हुई और आज वो एक प्यारी सी बेटी की माँ है। आप यहाँ दोनों माँ बेटी की फोटो देख सकते हो। तो आपको भी इन चीज़ों को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करना है। मैं आपको यही कहूँगी बार बार, आपको फ़ायदा जरूर होगा, केवल एक बार भरोसे के साथ करके देखो। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।